अपने पास 10 दिन का विंडो बाकी है जेई मेन एपिल अटेम्प्ट के एग्जाम को लेकर के। बट जो इस टाइम पर एक कॉमन फीलिंग चल रही है दैट इज कि हमें कोई खास इंप्रूवमेंट फील ही नहीं हो रही है अगर हम जेई मेन के अपने जनवरी अटेम्प्ट के एग्जाम को रिकॉल करेंगे तो। क्योंकि जब हम उस टाइम पर एग्जाम देकर के आए थे तो हमें ये समझ आ रहा था कि हम अपना बेस्ट वर्जन देकर के नहीं आ पाए हैं। किसी भी रीजन की वजह से वो हो सकता है कि हम शायद उस टाइम पर उतना सीरियस नहीं थे, या हमें काफी सारी चीजों को लेकर के उनकी अवेयरनेस ही नहीं थी, हमें समझ ही नहीं थी। बट एग्जाम के बाद जब हमने ये डिसाइड किया था तो हमें एक होप थी कि हमारे पास 2 महीने का एक टाइम बाकी है जिसमें कि हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिसमें कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड अप्रैल अटेम्प्ट में हम अपना एक बेस्ट वर्जन बन करके दिखाएंगे। खुद में वो एक इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे जो कि जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में हमें बहुत एक कॉन्फिडेंस फील करवाएगी खुद के अंदर। बट जब हम खुद को देख रहे हैं उसी सेम पोजीशन पर जो हम जनवरी के टाइम पर थे, तो हम काफी ज्यादा हाई इन डाउट और लो इन कॉन्फिडेंस वाली एक फीलिंग है। तो अब हमारे लिए काफी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है इसको हम कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड ऑप्टिमाइज तरीके से इसमें ऐसी क्या चीजें हम करें, जितना भी हमारे पास टाइम का एक विंडो बाकी है उसमें हम ऐसी क्या चीजें करें कि हमारा एप्पल अटेम्प्ट हम उसमें जो हम एक ऐसी चीज है ना कि हमें बाद में रिग्रेट नहीं हो कि हमने वो चीजें नहीं की कि जो हम कर सकते थे जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो सकता था। तो एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें अभी से काम करना स्टार्ट करना चाहिए, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम आपके साथ कैसे चलने वाले हैं इस बचे हुए टाइम में, ताकि आपको कोई ना कोई ऐसे बार बार नॉक करने वाला हो जब भी आप थोड़ा सा भी डगमगाएं, जब भी आप थोड़ा सा भी गलत डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाने लगे, तो कोई आपको नॉक करने वाला हो, कोई आपको टोकने वाला हो इस टाइम पर जो भी आपके डाउट्स चल रहे हैं, जो भी आपके ऐसे फियर वाली चीजें चल रही हैं उन पर डिस्कशन कर पाए। क्योंकि कभी भी कोई भी डिसीजन जब हम डाउट या फियर में लेते हैं उसके हाई चांसेस, इट इज लाइक ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं कि वो गलत डायरेक्शन में हमें लेकर के जाने वाले हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम आपके साथ आगे कैसे चलने वाले हैं एंड आपको अगले 10 दिन में किन किन चीजों का ख्याल रखना है। यस, डन। हाँ। यस, और सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लास्ट 10 डेज में जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आप ले रहे हो ना, वो बहुत समझदारी के साथ ले रहे हो, क्योंकि आप कोई भी एक रॉन्ग डिसीजन अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अब हम जेई की ओरिएंटेड बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारा जेई का एग्जाम होता है ना, वो कभी भी सिर्फ पीसीएम टेस्ट ही नहीं करता है। वो सिर्फ पीसीएम आपकी चेक कर ही नहीं रहा होता है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स आपके चेक कर रहा होता है। दैट इज एक्चुअली जहां से आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट। तो आपको एक्चुअल में 3 घंटे में जाके पेपर दिया जाता है जो आपको अच्छे से मैनेज करके सॉल्व करना होता है। तो वहां पे आपकी वो पेपर मैनेजमेंट स्किल्स टेस्ट होती है। वहां पे ये टेस्ट हो रहा होता है कि आपका फोकस कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है, आप कैसे टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, या आप कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है, आप जनवरी अटेम्प्ट दे के आए हो, तब आपके टाइम उस पे आप पे प्रेशर होता है और उस प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। तो एक्चुअल में ये ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट स्किल्स को हमें बेटर करना है लास्ट 10 डेज। बिल्कुल। एंड जो एक दूसरी एक स्किल होती है जिसको कि हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एग्जाम के अंदर, डजेंट मैटर कि कौन सा एग्जाम है। पर इस बार जेई मेन के अंदर तो ये और ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी क्योंकि उन्होंने पैटर्न ही इस तरीके से चेंज कर दिया था कि उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल था कि आप कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करके किस पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो चाहे केमिस्ट्री में उन्होंने मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जिसमें कि हर एक ऑप्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया था, या फिर फिजिक्स में उन्होंने कैलकुलेशन इन्वॉल्व की। मैथ का तो जनरली वो रखते ही है, कैलकुलेटिव रखते हैं, लेंदी रखने की कोशिश करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जैसे कि हमें जितना भी टाइम बाकी है ना इसमें ये एक स्किल पर डेफिनेटली काम करना चाहिए अगर हम बात करें तो। एग्जैक्टली और अगर हम थर्ड स्किल पे चलते हैं तो थर्ड स्किल इज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एक्चुअल में वो पेपर के 3 घंटों में जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं। तो ये जो लास्ट के डेज है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहीं से वो जो लो इन कॉन्फिडेंस है ना वो हाई जाएगा। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखते हैं ना, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। एंड डेफिनेटली ये जो लास्ट के 2-3 साल है, इसमें आपने थ्योरी को ज्यादा टाइम दिया है एज कम्पेयर टू सॉल्विंग, इसलिए इस टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो है। तो हमें लास्ट के 10 डेज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि मेरे पास कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो ये वो 3 फैक्टर्स है जिन पे हमें अभी अच्छे से काम करना है। एंड अब अपने ये डिस्कस करेंगे कि हम आपकी इन तीनों फैक्टर्स में कैसे अभी हेल्प कर रहे हो। हाँ, तो अभी इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं क्योंकि
यही सिर्फ स्किल्स नहीं है, इनके अलावा ऐसी लाखों स्किल्स हैं जिन पर काम करना होता है, बट डेफिनेटली ये 3 ऐसी एक स्किल उभर करके आती है जिन पर कि हमें सबसे ज्यादा फोकस होकर के, कंसिडरिंग कि हमारे पास टाइम का विंडो काफी कम है, तो हमें इन 3 पर तो एकदम अपना ऐसे सिंगुलर फोकस अलाइन कर लेना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है कि हम बीइंग एट इन कंसिस्टेंसी चैलेंज अनाउंस करें जितना भी हमारे पास विंडो बाकी है आपके एग्जाम तक, आपकी लास्ट एग्जाम तक। एंड ये एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हम कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, जिनका कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपकी जेई में परफॉर्मेंस को लेकर के। क्योंकि इस टाइम पर आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर हर जगह आपके कंसेप्ट को लेकर के, जेई मेन में किस तरीके के क्वेश्चंस है, उनके चेंज पैटर्न के बेसिस पर आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके रिलेटेड काफी सारे सेशंस हो रहे होंगे। बट एग्जैक्टली कोई इंसान जो कि बहुत ज्यादा डाउट में है, एग्जैक्टली कोई ऐसा इंसान जो कि अपने स्कोर्स को इम्प्रूव होता हुआ नहीं देख पा रहा है, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा ये सोच रहा है कि मैं एग्जैक्टली करूं क्या कि जिससे मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाए, या मेरे नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मैं इनको कैसे कंट्रोल में करूं, इन सारी चीजों पर कोई भी नहीं बात कर रहा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे डिस्कशंस का पार्ट बने, एंड वहां से पार्ट बन के आप खुद में वो इम्प्रूवमेंट लेकर के आए, आप खुद की परफॉर्मेंस में, आप खुद की जो गलतियां कर रहे हैं उनमें ये चीजें ठीक कर रहे हैं। एंड ये सारी चीजें हम बीइंग एट इन कंसिस्टेंसी चैलेंज में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी अगर हम सीधा डायरेक्टली जंप करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रूल्स आपके लिए होने वाले हैं, ताकि आप समझ पाए कि वो चीजें आपको कैसे हेल्प कर रही होंगी। तो 3 रूल्स आपके लिए होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है, दैट इज कि आप डेली अपने टीओडी अपडेट कर रहे हैं। टीओडी इज टारगेट्स ऑफ द डे। तो आप डेली अपने टीओडी सेट कर रहे हैं मॉर्निंग में, एंड फिर रात में आकर के जब आप अपना दिन रैप कर रहे हैं तो आप उन्हीं टीओडी सेट किए हुए चीजों पर अपनी अपडेट लिख रहे हैं कि आपने क्या क्या चीजें की हैं। ये आप आउटलायर्स रियाम के कम्युनिटी सेक्शन में कर रहे होंगे, एंड ये अभी तक चीजें ऑलरेडी चल रही थी। अभी तक हमने बिग आइटम के कम्युनिटी पर चलाई थी, बट हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं आउटलायर्स रियाम पर। एंड ये अभी तक यूज कर रहे थे आउटलायर्स, एंड ये यूज कर रहे थे जो 99 परसेंटाइल क्लब में ऑलरेडी लोग हैं। पर इसे हमें भी करना है, क्योंकि हम भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हम भी अपनी रैंक में, अपने परसेंटाइल में, अपने मार्क्स में बूस्ट देखना चाहते हैं। तो डेली टीओडी अपडेट ये एक टास्क है। दूसरा रूल क्या है हमारा? सेकंड टास्क है हमारा कि आपको डेली चैलेंजेस मिल रहे होंगे बीइंग आईटीएन कम्युनिटी पोस्ट पे। एंड अब ये जो डेली चैलेंजेस है वो हर एक चैलेंज मैटर करने वाला है, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में आउटलायर्स को सिखाए जाते हैं, आउटलायर्स के ट्रैक किए जाते हैं। एंड डेफिनेटली ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी एक्चुअल रैंक को डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो फैक्टर्स है जो आपकी रैंक बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है, एकेडमिक भी, नॉन एकेडमिक भी। तो आपको ये चैलेंजेस डेली बीइंग आईटीएन कम्युनिटी पोस्ट पे मॉर्निंग में मिल जाएंगे। तो आपको अपने उसको टारगेट्स ऑफ द डे में इंक्लूड करना है। एंड जैसे ही आप वो कंप्लीट करते हो, आपका वो काम होना चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के जा रहे हो, और उसके बाद जैसे ही आप वो चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो वहां पे अपडेट भी देके जा रहे हो। एंड थर्ड जो एक इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है, दैट इज कि बीइंग आइटन के टेलीग्राम पर आपके जितने भी इस टाइम पर इश्यूज चल रहे हैं, या इश्यूज की बजाय अगर हम रिमाइंडर्स करें दैट वुड बी बेटर टर्म, तो इश्यूज और रिमाइंडर्स दोनों चीजें बीइंग आइटन के टेलीग्राम पर ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक कि हम नॉक कर रहे हैं कि सही तो पढ़ रहे हो ना, कि मेहनत तो कर रहे हो ना, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए हो ना। तो ये उस तरीके के डिस्कशंस होने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें 3 अलग अलग जगहों पर, सो दैट की तीनों का अलग अलग पर्पज सर्व हो। रियाम पर कम्युनिटी पर आप अपना टीओडी सेट करके अपडेट कर रहे हैं कि मॉर्निंग में सेट किया एंड रात में अपने दिन एंड करते वक्त अपडेट कर रहे हैं। बीइंग आइटन की कम्युनिटी पर डेली चैलेंजेस आ रहे हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, हर तरीके के, एंड वो आप करते जाएंगे। आपको 10 दिन में दिखेगा कि आपने सिर्फ 10 चैलेंज फॉलो किया एंड आपकी प्रिपरेशन अलग लेवल पर है। एंड उसके अलावा इश्यूज और रिमाइंडर्स जो कि टेलीग्राम पर आ रहे होंगे। हाँ, अब इसमें जो एक चीज समझनी है, दैट इज कि ये जो बीआईसीसी वाला पार्ट है, इसमें हमारा सपोर्ट है डेफिनेटली, पर इसमें जो एक चीज है कि वो ज्यादातर चीजें डिपेंड कर रही हैं कि आप एक्चुअली में विलिंग है या नहीं है, कि आप विलिंग है एफर्ट डालने के लिए, कि आप सुबह उठ करके टीओडी अपडेट करने के लिए विलिंग है या नहीं, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है या नहीं, या उन इश्यूज और उन रिमाइंडर्स पर काम करने के लिए विलिंग है या नहीं। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि अभी ये सारी चीजें आप पे डिपेंड कर रही है, बट आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बेस्ट यूज कर सकते हो एक्चुअल में लास्ट के 10 डेज में एक डायरेक्शन सीख करने के लिए। क्योंकि मेजरली ऐसा होता है ना कि हमारे पास वो डायरेक्शन, वो गाइडेंस होती नहीं है, इसलिए हम सेल्फ डाउट में बहुत रहते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जनवरी अटेम्प्ट की गलतियां रिपीट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें
जब आपको राइट डायरेक्शन मिलती है ना, तो वो सारी चीजें अपने आप कम होती है, आपको अपने आप वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। दैट्स वाई जो आउटलायर्स के 3 मॉडल्स थे वो लॉन्च किए गए थे, जहां पे हम आपके साथ चल रहे होते हैं, आपको चीजें सिखा रहे होते हैं, एंड डेफिनेटली आपकी ट्रैकिंग हो रही होती है। जहां आप बीआईसीसी में अगर बात कर रहे हो तो वो सारी चीजें आप पे डिपेंड कर रही है कि आप कैसे उसको बेस्ट यूज कर रहे हो। बट आउटलायर्स में आपको जब सिखाया जा रहा है तो आपको देखा भी जा रहा है कि आप उन पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको टोका भी जाएगा। तो ये सारी चीजें कंप्लीटली वो पर्सनलाइज्ड वाली फील दे रही होती है। अब अगर हम 3 ऑप्शंस आपके पास डिस्कस करें तो मेन वाला वाज लाइक कि जो जे मेन सेंट्रिक है, बट इसमें अभी अब अगर इस टाइम पर देखें तो एक ये फीलिंग जरूर आ सकती है कि काफी कम टाइम के लिए हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें। बट मेरे अकॉर्डिंग जो इस टाइम पर बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जा सकता है, दैट इज प्लस वाला ऑप्शन एंड एक एडवांस्ड वाला ऑप्शन। एडवांस्ड वाला तो क्लियरली उन लोगों के लिए है जो कि 99 परसेंटाइल क्लब में आना चाह रहे हैं, जो कि जिनको पता है कि उनका टारगेट शुरू से ही जेई एडवांस था, जिनको कि ये पता है कि उनको जेई मेन में सिर्फ और सिर्फ अपनी परसेंटाइल को हल्का सा इंप्रूव करने के लिए जाना है। एज सच हमें कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पता है कि हमारा टारगेट जेई एडवांस था और हम उसी के लेकर के हम आईआईटीज को लेकर के ऑब्सेस्ड हैं कि हमें बता दो कि एग्जैक्टली क्या चीजें करनी है। क्योंकि आपको पता है अभी जेई मेन तक तो बहुत सारी चीजें एक्टिवली चल रही होती है यूट्यूब पर जैसे जेई मेन का रिजल्ट आता है उसके बाद जब जेई एडवांस के एग्जाम के रिलेटेड डिस्कशन की बारी आनी होती है तो पूरे यूट्यूब पर बहुत कम ऐसा सेक्शन होता है जो कि बातें कर रहा होता है। एंड जेई एडवांस में तो बल्कि डायरेक्शन का सबसे बड़ा रोल हो रहा होता है, क्योंकि जेई एडवांस सिर्फ आपका पीसीएम, हम तो सिर्फ जेई की इन जनरल बात कर रहे हैं, पर जेई एडवांस तो एक्चुअल जो है वो टेस्ट ले रहा होता है, जो बीइंग आईआईटीएन वाला पार्ट है वो तो एक्चुअली में जेई एडवांस बना रहा होता है ना। क्योंकि अगर बात करें तो जेई एडवांस का एग्जाम इज लाइक एक दिन में 2 पेपर है, 3-3 घंटे के। तो अगर उनको सिर्फ पीसीएम चेक करनी है तो वो 3 घंटे के एक पेपर से भी तो चेक कर सकते हैं। उनको ऐसे अपना फॉर्मेट चेंज करने की क्या जरूरत है, इनका इतना अनसर्टेन होने की क्या जरूरत है, क्योंकि पेपर पैटर्न ही नहीं फिक्स है। हर बार कुछ भी पैटर्न का कुछ भी क्वेश्चन आ रहा होता है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, मल्टीपल करेक्ट आ जाएंगे, मैच 2 कॉलम आ जाएंगे, कुछ भी तरीके का फॉर्मेट है। तो वो सिर्फ पीसीएम चेकिंग नहीं कर रहे, उसके अलावा जो सारी चीजें वो कोई बताता नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने इंपॉर्टेंस ही नहीं रियलाइज की है। तो जेई एडवांस वाले पार्ट में जो लोग चाहते हैं कि ये वाला पार्ट उनका सही हो जाए, उनको तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए जेई एडवांस वाला पार्ट। एंड प्लस वाला पार्ट आई थिंक उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी की कट ऑफ ऑलरेडी क्लियर है, पर वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मेन पर फोकस करके हम अपनी परसेंटाइल अच्छी कर लें। पर अगर देखा जाए तो आप अपने रिजल्ट के बाद आकर के जब अगर जेई एडवांस का डिस्कशन स्टार्ट करना चाहोगे, सबसे पहली तो चीज आपके पास कि टाइम विंडो ही बहुत कम होगा। एंड अगर देखा जाए तो हम प्लस वाला पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप अपना एग्जाम देकर के आओगे। लेट्स सपोज किसी इंसान का एग्जाम अगर सेकंड को है तो सेकंड से लेकर के कोई इंसान अपने रिजल्ट तक वेट करेगा कि वो अपना जेई एडवांस का सेक्शन ले पाए। बट अगर आप ऑलरेडी प्लस में हैं और अगर आपकी कट ऑफ ऑलरेडी क्लियर है और आपको पता है कि एग्जाम जेई मेन का खत्म हुआ और मुझे जेई एडवांस पर शिफ्ट करना है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं प्लस में कि कोई इंसान जो जेई मेन पे फोकस करना चाहता है पर उसकी अगर कट ऑफ क्लियर हो जाती है और वो जेई एडवांस पे फोकस करना चाहता है तो वो बाय डिफॉल्ट एडवांस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो एग्जैक्टली आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, कि आपके टाइम, आपके रिसोर्सेज एंड आपके ऑप्शंस के कंसिडर में ये एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो ये दोनों पार्ट में आई थिंक एक डिस्कशन कर लेना चाहिए आपको और इस पे थॉट दे करके चीजें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई हैं टू बी ऑनेस्ट। बट हर एक इंसान जिसने अटेंड की है उसे पता है कि अगर वो अपने जेई एडवांस के एग्जाम तक कंसिस्टेंटली सिर्फ उन मीटिंग्स को अटेंड करके जो बातें हो रही हैं, जो डिस्कशन हो रही है, उन पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं, उन पर एक्शन लेना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन खुद में एक्सपेक्ट कर सकता है, राइट। ये हो गया आउटलायर्स का। इसमें एक बार थॉट देकर के कंसिडर करने की सोचिएगा। बट जो मेन पार्ट है इसमें, दैट इज कि बीआईसीसी हम अनाउंस कर रहे हैं एंड उसके 3 रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो चेंजेस तो आप खुद में देख ही सकते हैं। आप अपने स्कोर्स में, अपने रैंक में, अपने परसेंटाइल में बूस्ट तो डेफिनेटली देख रहे हैं, राइट। डन। एग्जैक्टली यस, क्योंकि ये सारी चीजें आपको खुद ही फील हो जाएगी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डेफिनेटली वो जो एग्जाम वाले दिन है वो रोल प्ले करेगा, क्योंकि उस दिन आप खुद अच्छा फील कर रहे होगे कि मैंने तैयारी की है, मुझे बेस्ट दे के आना है। एंड एग्जाम हॉल से निकलते टाइम वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए रिग्रेट वाली कि काश मैं बेटर कर लेती। ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे पास जितना टाइम था मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये काश वाली जो फीलिंग है ना, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा गिल्टी और हेवी फीलिंग होती है, ये आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना अपने गोल को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के, आपको पता है कि ये पहली चीज होने वाली है जो कि आप अपनी मेहनत से खुद से कमाने वाले हैं, तो इसमें तो पीछे नहीं हटना चाहिए ना, इसमें तो अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड याद रहेंगी ये चीजें, दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज एक्चुअली में जो आप खुद के लिए बिल्ड कर रहे हैं, खुद के लिए अर्न कर रहे हैं।